हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल RK क्लासेस 22 में। दोस्तों, जैसा कि पिछले क्लास में मैंने अल्टरनेटिंग करंट जो कि सब्जेक्ट फिजिक्स क्लास 12 का टॉपिक है, उसके विषय में मैंने आपको फेजर डायग्राम, साइन वेव इत्यादि के विषय में बताया था। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की मैंने कोशिश किया था वहाँ पे। अब दोस्तों, आपको पता होगा कि अल्टरनेटिंग करंट में कुल टोटल 7 टाइप की सर्किटें बनती हैं, यानी 7 टाइप्स ऑफ सर्किट्स यहाँ पे बनाई जाती हैं टोटल प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में। तो दोस्तों, यहाँ पे हम एक एक करके देखने वाले हैं कि वो कौन कौन सी प्रत्यावर्ती परिपथ हैं जो कि अलग अलग 7 प्रकार की होती हैं। साथ ही साथ उसमें कलांतर कैसे डिफाइंड किया जाता है, कलांतर यानी कला समंजक आरेख कैसे बनाया जाता है, प्रत्येक की साइन वेव कैसे अलग अलग कैसे होती है। साथ ही साथ दोस्तों, उसमें जो वोल्टेज समीकरण होता है, जो धारा समीकरण होता है, उनमें क्या डिफरेंस है, कैसे उनको प्राप्त किया जाता है, यानी वोल्टेज समीकरण और धारा समीकरण को कैसे प्राप्त किया जाता है, वो भी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला जो सर्किट लेवल है, इसको पहला टाइप ही कहा जाता है। यहाँ पे बताया जाता है कि जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है, जब मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें केवल शुद्ध रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तब उसके बीच में वोल्टेज धारा के बीच में क्या कलांतर होगा, इनकी साइन वेव कैसे बनेगी, साथ ही साथ इनका जो समीकरण है वोल्टेज का धारा का, वो कैसे प्राप्त किया जाता है, कितना होता है। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली बात आप लोगों को एक चीज़ अच्छे से याद होगी या पता होना चाहिए कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो वोल्टेज होती है, जो धारा होता है, वह लगातार समय के साथ में बदलता रहता है। लेकिन दोस्तों, डीसी सर्किट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से ये वोल्टेज धारा में चेंजिंग देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, एक हमने यहाँ पे क्या काम किया है, एक रेजिस्टेंस ले लिया है, इसको हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ दिया है। वोल्टेज का मान यहाँ पे V = V0 sin ओमेगा t है। तब दोस्तों, आपको पता है कि जैसे इसमें जोड़ा जाएगा, इसमें अल्टरनेटिंग धारा बहना स्टार्ट हो जाएगी। अब दोस्तों, जब धारा इसमें बहना स्टार्ट हो जाएगी, तब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से इसका वोल्टेज का समीकरण बनेगा। दोस्तों, यहाँ पे वोल्टेज का समीकरण जैसा कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन ओमेगा टी, यानी कि V = V0 sin ओमेगा टी, ये हो जाता है किसका, वोल्टेज का समीकरण। एक चीज़ दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे केवल एक सर्किट लगाया गया है, वो भी रेजिस्टेंस है। तो जितना अप्लाई वोल्टेज यहाँ पे दिया जाएगा, उतना ही अप्लाई वोल्टेज यहाँ पर भी उत्पन्न होगा, ठीक है। जितना यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, उतना ही यहाँ पे उत्पन्न होगा, यानी कि यहाँ पे सर्किट के माध्यम से यहाँ भी उतना विभवांतर स्थापित हो जाएगा। तब दोस्तों, इसी थीम को हम यहाँ पे लेके चलेंगे, यानी कि पहला समीकरण हमने वोल्टेज का यहाँ पे लिख लिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि R प्रतिरोध में धारा I प्रवाहित होने पर उत्पन्न या स्थापित विभवांतर। दोस्तों, यहाँ पे जो विभवांतर स्थापित होगा, वह ओम के नियम के अनुसार होगा। ये होता कितना है, V = I × R होता है। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो समीकरण आपका V = I × R हो गया है, यहीं पे आप देखेंगे तो V के स्थान पे हम ये वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, V0 sin ओमेगा t। तब दोस्तों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से V का मान रखने पर, V का मान दोस्तों हम ये वाला यहाँ से पुटअप कर देते हैं, तो ये V0 sin ओमेगा t हो जाता है। ये आपका आ गया I × R। अब दोस्तों, यहाँ पे हमको प्राप्त क्या करना है, यहाँ पे वोल्टेज का समीकरण आपके पास उपलब्ध है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि अल्टरनेटिंग धारा मतलब अल्टरनेटिंग सर्किट में प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा कंटिन्यू चेंज होते रहते हैं, ठीक है, अल्टरनेट होते रहते हैं। तो हमको यहाँ पे इसकी सहायता से, यानी वोल्टेज समीकरण हमारे पास है, हम इसकी सहायता से धारा इसमें निकालेंगे कि धारा का समीकरण कितना होता है, जिससे कि आपको फेजर डायग्राम भी आसानी से बनाने में मदद मिलेगी और उसका साइन वेव बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ ये पुष्टि हो जाएगी कि
शुद्ध परिपथ में कलांतर क्या होता है वोल्टेज तथा धारा के बीच में। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ से अगर हम I का मान बचा लेते हैं तो R से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि V0 अपान R ये हो गया आपका साइन ओमेगा टी। अब दोस्तों आपको यहाँ पे सर्किट का यहाँ पे समीकरण प्राप्त करने के लिए एक चीज ध्यान दीजिए। क्या चीज कि V0 अपान R इज इक्वल क्या होता है I0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये आपका किससे मिलेगा? ओम के नियम से ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया है, हमने वोल्टेज का शिखर वैल्यू लिया हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे धारा का भी शिखर वैल्यू लेके चलेंगे। बाकी ये V0 अपान R इज इक्वल I0 ये तो वही है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या काम किया, इसके स्थान पे हम लिखेंगे यहाँ पे I0। तब दोस्तों यहाँ पे क्या बनेगा, I इज इक्वल इसके स्थान पे लिखेंगे I0, तो ये बनेगा साइन ओमेगा टी। अब दोस्तों इसको हम समीकरण 2 नाम दे सकते हैं, जिससे तुलनात्मक अध्ययन में हमको मदद मिलेगी। ठीक है, अब देखिए इसी की सहायता से हम क्या लेके चले थे, सबसे पहले वोल्टेज समीकरण आपके पास ये जो कि होता है एक्चुअल में प्रतिरोध, इसमें हम जानते हैं कि जब इसको जोड़ दिया जाएगा वोल्टेज से, धारा इसमें बहना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे कि इसमें यानी रेजिस्टेंस के सिरों के बीच में एक विभवांतर स्थापित हो जाएगा। इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे V इज इक्वल IR बनेगा। यहाँ से V का मान हमने क्या काम किया है, वोल्टेज के समीकरण से हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया है। बाकी ये वाला आपका उतना ही है। यहाँ से हमने I का मान फाइंड किया, R को हमने यहाँ पे डिवाइडेशन पे भेज दिया, तो I इज इक्वल V0 अपान R साइन ओमेगा टी बन गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो V0 अपान R इज इक्वल होता है I0। तो इस हिसाब से आपका बनेगा क्या, यहाँ हमने इसके स्थान पे I0 पुटअप कर दिया, समीकरण आपका ये आ गया है। अब आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज का धारा का फेजर डायग्राम बनाने के लिए, साथ ही साथ इनका साइन वेव बनाने के लिए ये दोनों समीकरण का स्टडी यानी तुलनात्मक अध्ययन बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो दोनों को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप देखते हैं तो यही देखिए, कलांतर देखने के लिए केवल कोण को ही आपको देखना पड़ता है। यहाँ पे आप देखेंगे वोल्टेज के समीकरण में तो ओमेगा टी, यहाँ धारा के समीकरण में देखेंगे तो भी ओमेगा टी आया हुआ है, यानी कि दोनों समीकरण बिल्कुल एक जैसे ही हैं, इनके कलांतर में कोई बदलाव नहीं आया हुआ है। यानी तो दोस्तों अगर हम यहाँ से ओमेगा टी में से ओमेगा टी घटा देते हैं, यानी कि यहाँ पे इसके कलांतर में इसका कलांतर मतलब वोल्टेज के कलांतर में हम धारा का कलांतर घटा देते हैं, तो हमको कलांतर क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज और धारा दोनों एक समान एक साथ चलते हैं। ठीक है, मतलब जिस समय धारा आपकी उच्चतम होती है उसी समय वोल्टेज भी आपका मैक्सिमम होता है, जिस समय धारा आपकी न्यूनतम होती है उसी समय वोल्टेज भी आपका न्यूनतम हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम इसका बनाएंगे साइन वेव। साइन वेव दोनों का कैसे क्या बनेगा इसको आपको ध्यान देना है। देखिए वोल्टेज समीकरण यानी वोल्टेज का साइन वेव बनाने के लिए सबसे पहले आप इस तरह से उठा लेंगे। ठीक है, ये क्या दिखाता है, वोल्टेज का शिखर मान दिखाता है। अब दोस्तों अगर इसकी स्टडी किया जाए तो आपको जानकारी होगी कि इसको कहा जाता है मूल बिंदु। ठीक है, यहां से जब हम ऊपर की दिशा में चलते हैं तो ये धनात्मक वोल्टेज या धनात्मक धारा को दिखाता है, यानी दोनों को, किसको, V को I को, दोनों को दिखाता है। साथ ही साथ अगर जब हम यहां से नीचे चलते हैं तब यहाँ पे वोल्टेज धारा दोनों को ऋणात्मक दिशा में दिखाता है। तो ये होता है धनात्मक दिशा, ये होता है नेगेटिव दिशा। अब दोस्तों यहाँ पे चूंकि कलांतर हमको यहाँ पे दिखाना है, कलांतर के हिसाब से ही आपकी साइन वेव डिजाइन की जाती है। तब दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे दोनों का कलांतर क्या है, समान है, यानी कि दोनों के कलाओं के बीच में जो डिफरेंस आया हुआ है वह शून्य है। शून्य होने का मतलब ये हुआ कि दोनों कलांतर बिल्कुल समान है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमको अब यहाँ से धारा का भी वेव बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, जब कलाओं में कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे वोल्टेज आपकी आगे बढ़ती है सेम वैसे वैसे धारा भी आपकी आगे बढ़ने वाली है। तो इसको भी हम उठाएंगे यहाँ मूल बिंदु से और इसको हम उसी पॉइंट्स पे ले जाएंगे जहां से कि धारा आपकी, जहां से कि वोल्टेज आपका चलता है। तब आप यहां से दोनों सर्किट, दोनों वेव को देख सकते हैं, जिसमें आपका जहां पे ये वोल्टेज आपका उच्चतम मान पे पहुंचा है वहीं पे धारा भी आपकी उच्चतम मान पे पहुंची हुई है। जहां पे वोल्टेज आपका न्यूनतम मान पे है वहीं पे धारा भी आपकी न्यूनतम मान पे है। तब दोस्तों ये होता है किसके लिए,
ये होता है शुद्ध प्रतिरोध वाले परिपथ में कला समंजक के लिए देखा जाए जो आपका साइन वेव बनता है वो इस तरीके से बन के आता है। जब साइन वेव इसका इस तरीके से बन के आता है तब यहां से हम इसका फेजर डायग्राम भी बना सकते हैं, मतलब कला समंजक आरेख भी बिल्कुल आसानी से इसकी सहायता से ही बना सकते हैं। ठीक है, अब आपको चाहे यहां आप देखिए इन कलाओं को, चाहे आप ध्यान दीजिए चाहे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, केवल इसको आप ध्यान देंगे तो भी आपका जो फेजर डायग्राम है बहुत आसानी से बन जाएगा। वो कैसे बनेगा उसके लिए आप यहां पे ध्यान देंगे। हमने यहां पे एक बना दिया, ये आपका I को दिखाएगा, ये आपका V यानी वोल्टेज को ये दिखाएगा, धारा को ये दिखाएगा। तो यहां से अगर हम एक लाइन खींच लेते हैं जिसको सिंपल लाइन या स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं, इसको हम खींच लेते हैं तो इसको हम एंगल मान लेते हैं, कितना, ओमेगा टी मान लेते हैं। तब दोस्तों यहां पे इन दोनों से साफ साफ स्पष्ट है कि दोनों की कलाएं सेम हैं, यानी कि वोल्टेज धारा समान कला में है। कला का मतलब क्या है, ओमेगा टी, दोनों के लिए ओमेगा टी का मान समान है, मतलब कोण का मान समान है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वोल्टेज को यहाँ पे दिखाएंगे तो धारा को भी हमको यहीं पे दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों बस सिंपल सा इतना ही केवल आपका यहाँ पे था, जहां से कि आपकी ये पुष्टि हो जाती है कि वोल्टेज धारा दोनों समान कला में होते हैं, जिनके फेजर डायग्राम ये हैं, इसका फेजर डायग्राम ये है। हमने आपको यहाँ पे डेरिवेशन से दिखाया कि किस प्रकार से वोल्टेज से कला धारा आपकी, यानी वोल्टेज के समीकरण से किस प्रकार से धारा का समीकरण प्राप्त किया जाता है। उसके बाद दोनों के कलाओं को देखने के साथ साथ में देख करके हम इसको, यानी कि इसका साइन वेव, इसका हम फेजर डायग्राम किस कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपके निश्चित ही समझ में आ गई होंगी, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के व्यू के हिसाब से। तो दोस्तों ये पहला वाला सर्किट था, इसके बाद हम यहाँ पे सेकंड वाला सर्किट देखेंगे। हम यहाँ पे टोटली आपको 7 सर्किट यहाँ पे समझाने वाले हैं इसके बाद, ताकि आपको कोई भी दिक्कत इससे ना उत्पन्न हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। अगर आपके समझ में आ गया है तो आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको यहाँ पे एग्जाम की तैयारी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना उत्पन्न हो।